नाजरीन, जब हम पढ़ते हैं सूरह अल-बकरा आयत नंबर 30, उसका रवायती तर्जुमा ये है कि फिर जरा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज की कि क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करते हैं जो इसके निजाम को बिगाड़ देगा, खून रेजियां करेगा, और आपके लिए तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। गौर करें कि इस तर्जमे से कुछ बात वाज़िह हो रही है। इनके तर्जमे पढ़े ना तो पता चलता है कि किसी ने वहां पर नायब किया हुआ है और किसी ने खलीफा किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला को खलीफा की या नायब की क्या जरूरत है? क्या अल्लाह ताला ने कहीं छुट्टी पे जाना था, या कि जिस तरीके से इंसान बीमार होते हैं और बीमारी ज्यादा हो जाती है तो वो अपनी जिंदगी में अपना को नायब बना देते हैं? अल्लाह ताला के साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं है। वो तो ना बीमार होता है, ना उसने कहीं जाना होता है, ना उसे ऊँग आती है, ना उसे नींद आती है। और उसके बाद देखेंगे फरिश्ते कैसे अल्लाह ताला से बहस कर रहे हैं कि तू जिसको बना रहा है वो जमीन में खून रेजी करेगा और हम तेरी जो है ना पाकीज़गी बयान करते रहते हैं। नाजरीन, ये सोचने का मुकाम है कि क्या वाकई ये तराजुम दुरुस्त है या ये जो अल्लाह का कलाम है इसमें इंसानों का कलाम मिक्स किया गया है। आए देखते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है। वह इस काला, और जब कहा रब्बू का, तेरे नशनुमा देने वाले ने, लिल मलाइकाती, कायनाती कुव्वतों के लिए। इसमें जो है ना लिल मलाइकाती, मलाइका असल में मलक से है और मलक कहते हैं इख्तियार को। तो मलाइका हर वो कायनाती कुव्वत है, इंसान जिससे काम ले लेगा वो मलाइका कहलाएगी, और जिससे काम नहीं लेगा वो फिर सरकशी के जुमरे में आ जाएगी। तो कहा तुम्हारे रब ने, तुम्हारी नशनुमा देने वाले ने मलाइका के लिए कि इन्नी जाइलुन, बेशक मैं बना रहा हूँ, फिल अर्दी, जमीन में, खलीफा। खलीफा का मादा खल्फ है, खल्फ का मतलब है पीछे, तो खलीफा सबसे पीछे यानी महदूद इख्तियार के साथ, खलीफ पीछे जो थोड़ा इख्तियार लेकर। उसकी वजह यह है कि इंसान आखिरी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने वजूद दिया है, इसलिए इसको खल्फ से तशबीह दी गई है और इसको महदूद इख्तियार भी दिया गया है, इसलिए उसे खलीफा कहा गया है। कालुआ, उन्होंने ये कहा, यानी कायनाती कुव्वतों ने ये कहा, अतज आलू फीहा, क्या तू बना रहा है इसमें, मैं युफसिदु फीहा, जो बिगाड़ करेगा इसमें, व यस्फिकुद्दिमा, और करेगा इसमें खून खराबा। क्योंकि उसको इख्तियार दिया गया ना, तो जहाँ इख्तियार दिया जाता है वहाँ फिर मामलात खराब भी हो जाते हैं। नाज़रीन, ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, ये अल्लाह ताला की जात इंसानों को समझा रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर 10 बंदे हैं, उनमें आपने 2 बंदों को लीडर चुन लिया है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी वो कोई फैसला करेंगे, वो करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दोनों किसी न किसी बात पे अड़ जाएंगे। वो कहेगा मेरा फैसला ये सही है, वो कहेगा नहीं मैंने ऐसे करना है, तो वो आपस में लड़ भी पड़ेंगे, और जब आपस में लड़ेंगे तो फिर खून खराबा भी हो सकता है। वनहनु नुसब्बिहु, और हम फर्मा बरदारी इख्तियार किए हुए हैं, बिहम्दी का, तेरी तारीफ को, तेरी दिए गई पहचान को, वनुकद्दिसु लका, और हम एहतराम करते हैं तेरे लिए। तो फरमाया काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि बेशक मैं खूब जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। नाज़रीन, ये तमसीली अंदाज है और ये इंसानों को समझाने के लिए ये अंदाज अपनाया गया है। नाज़रीन, ये जो आग है, ये पानी है, ये हवा है, ये रोशनी है, ये सूरज की हरारत है, ये बिजली है, ये जमीन में छुपी गैसेस हैं, ये पेट्रोल है, तेल है। नाज़रीन, इंसान के अंदर कितने मलाइका हैं जो काम कर रही हैं। इंसान जब चलता है तो वो जमीन को अपने पीछे की तरफ धकेलता है और अपना कदम आगे बढ़ाता है। उसमें पता नहीं कितने मलाइका हमारी मदद करती हैं, तो हम वो ये काम सारा अंजाम देते हैं। हमारे अंदर कितनी ऐसी जरासीम चले जाते हैं जो कि हमारे अंदर की जो मलाइका हैं वो उन्हें खत्म करते हैं। इंसान ने इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करके ये जो सोलर पैनल बनाए और उससे बिजली बनाना शुरू कर दी, ये बिजली मलाइका है, इसको इंसान ने अपने कंट्रोल में किया है, इसने इंसान को एक्सेप्ट किया है और इंसान इससे काम लेते हैं। तो ये तमसीली अंदाज में अल्लाह ताला की जात बयान कर रही है इंसानों को कि जब अल्लाह ताला ने मलाइका को कहा कि मैं जमीन में एक पीछे आने वाला खलीफा बनाने वाला हूँ, खलीफा खलफ से है जिसका मतलब पीछे आने वाला, और पीछे आने वाले को मैंने कुछ इख्तियार भी दिए हैं। तो जब मलाइका को पता चला कि उसको इख्तियार मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जब 2 बंदों को इख्तियार मिलता है तो वो आपस में लड़ भी पड़ते हैं। आप दुनिया की मिसाल ले लें कि जब आपको पता चलता है कि किसी को कोई ओहदा मिला है, किसी को कोई इख्तियार मिल गया है, तो लाजमी बात है आपके जहन में आएगा कि अब ये पता नहीं इसका कैसे इस्तेमाल करेगा। ख्याल आता है ना जहन
ریلیجن میں. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کا کچھ کنسپٹ کلیئر ہوا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. والسلام.